हाँ, तुमने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा और तुम्हारा डाउट भी बिल्कुल ही सही है। लेकिन ये भी सच है कि जिस बारे में हमने कभी नहीं सोचा था वो सपना सच होने जा रहा है, यानी कि RRR का पार्ट 2 आने वाला है। और ये कोई उड़ती उड़ती खबर नहीं आई है, बल्कि ग्रेट डायरेक्टर SS राजामौली ने ये खुद कंफर्म किया है। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे अब ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि पार्ट 2 में आखिर कहानी होगी कैसी। देखो यार, बाहुबली के इतने बड़े हिट होने के बाद सभी ये चाहते थे कि राजामौली ऐसी ही कोई और ऑल टाइम हिट फिल्म बनाए, पर सच कहूँ तो किसी को यकीन बिल्कुल नहीं था कि दोबारा ऐसी फिल्म SS राजामौली बना पाएंगे। लेकिन RRR ने न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जूनियर NTR और रामचरण की जोड़ी ने सबके दिलों पे अपनी छाप छोड़ दी। RRR 2022 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्मों में से एक है, जहां इंडिया में ही फिल्म ने 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया, तो वहीं पे इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा। और ये सब तब हुआ जब फिल्मों की लगी पड़ी थी। कोविड पैंडेमिक के बाद थिएटर्स में लोगों से ज्यादा मक्खियां शोर कर रही थी। हालत इतनी खराब थी कि 2022 में इंडिया में सिर्फ कुछ ही फिल्में चल पाई। लेकिन ऐसी विकट स्थिति में भी राजामौली सर ने ये दिखा दिया कि अगर कहानी में दम हो तो लोग खींचे चले आते हैं। यहाँ पर एक बात और भी थी, वो है बॉलीवुड की हालत। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खराब चल रही थी। बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में 100 करोड़ के लिए भी तरस रही थी। और इतने गंभीर सिचुएशन में भी RRR की हिंदी वर्जन ने 250 करोड़ कमाए। अब इतनी चमत्कारी कमाई करने के बाद हर कोई फिर से रामचरण और जूनियर NTR को बड़े पर्दे पर देखना चाहता था। हालांकि जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इसके चांसेस ना के बराबर थे। मतलब कि लड़ाई में रावण के साथ लड़ते वक्त जीवन के जीतने के चांसेस सिर्फ 0.0001% थे, वैसे ही RRR का भी सीक्वल बनने के उतने ही चांसेस थे। अच्छा, अब क्योंकि मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ तो तुम समझ गए होंगे कि जीवन जीत गए RRR का सीक्वल बन रहा है। अब ये कैसे बनेगा और इसकी कहानी क्या होगी, यह जानने से पहले हम ये जानते हैं कि राजामौली सर ने ये कहा कैसे। तो जैसा कि तुमको पता है कि इंडिया से जो टीम एक मूवी को ऑस्कर के लिए भेजा करती है, उस मास्टरमाइंड टीम ने RRR को तो ऑस्कर के लिए भेजा नहीं था, तो राजामौली सर ने खुद ओपन में ही इसे भेज दिया। और अब RRR का ऑस्कर कैंपेन शुरू हो चुका है और राजामौली आजकल दुनिया भर में अपनी फिल्म से जुड़े इवेंट्स का हिस्सा बन रहे हैं। तो हाल ही में हुए शिकागो के एक इवेंट में राजामौली ने ये बताया। राजामौली ने कहा कि मेरे पिता ही मेरी सभी फिल्मों के राइटर हैं। हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया है और वो स्टोरी पर काम कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दोस्तों, राजामौली के पिता KV प्रसाद ने ही ईगा, बाहुबली, मगधीरा और RRR की भी स्टोरी लिखी है। और यही नहीं, उनका नाम देश के सबसे बड़े राइटर्स में लिखा जाता है। देखो भाई, 100 बात की एक बात ये है कि फिल्म की स्क्रिप्ट ही मूवी को हिट बनाती है, क्योंकि वो ही मूवी का आत्मा होती है। अगर स्टोरी में दम नहीं है तो मूवी चाहे कितनी भी बड़े बजट की क्यों ना हो, नहीं चलेगी। अब वही पे स्टोरी में अगर दम है तो कांतारा जैसी फिल्में भी थिएटर्स में आग लगा देती है। लेकिन जब इतने बड़े और लेजेंड राइटर RRR के सीक्वल की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, मतलब हमें कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। और इस बार शायद कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जिसकी उम्मीद तुमने कभी पहले की भी नहीं थी। लेकिन सेकेंड पार्ट की कहानी क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि RRR को ऐसा बनाया गया था कि इसका दूसरा पार्ट ऑलमोस्ट बनने की जरूरत ही नहीं थी। इसे हमें सिर्फ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया था, जिससे हमें सिर्फ मजे की उम्मीद थी। इसका पार्ट 2 बनाने के बारे में इसीलिए सोचना पड़ा क्योंकि इसने झंडे गाड़ दिए। और जैसा कि तुम अब जानते ही हो कि इसके दम पर ही पार्ट 2 इससे भी बड़ा बन जाएगा। जैसा कि KGF 2 और बाहुबली 2 ने अपने पहले पार्ट के दम पर ही इतनी बड़ी कमाई की थी। अब क्योंकि सीक्वल की प्लानिंग नहीं थी तो चैलेंज राइटर को पैदा करने पड़ेंगे, जिनसे कोमारामा भीम और राम राजू लड़ सके। हो सकता है कि इस बार खतरा जंगल में हो, कोई ऐसा कबीला जो कोमाराम भीम से लड़ना चाहता हो, या फिर कोई और इंडिविजुअल स्टोरी भी हो सकती है जिसका मकसद भी RRR यानी कि राइज रोअर रिवोल्ट हो। अब क्योंकि ये कैरेक्टर तो हिस्ट्री के हैं, लेकिन RRR की स्टोरी फिक्शनल है। हकीकत में ये दोनों कभी मिले ही नहीं थे, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि राइज रोअर और रिवोल्ट के मकसद से किसी और हिस्ट्री के वीरों पर फिक्शनल कहानी बनाई जाए। वैसे स्टोरी चाहे जो भी हो, मजे देने की गारंटी मेरी राजामौली की है। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है तुम भी होंगे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, पार्ट 2 की स्टोरी कैसी होगी? अपना फिल्मी ज्ञान कमेंट में पेलो। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो बस यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।